राधे राधे। HPTGT कमीशन के लिए जो पेपर 1 है उसमें आपके पास हिंदी रहेगी 20 मार्क्स की, और HPPSC का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फर्स्ट पेपर में 35 मार्क्स जो है वो अटेन करने पड़ेंगे, तभी जो है आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 2 हिंदी की। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो भाग हैं। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। ह्रस्व स्वरों की संख्या आपके पास 4 होती है जबकि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि आपके पास ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 4 होती है और दीर्घ स्वरों की 7 होती है। आपके पास ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर हैं आपके पास बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए औ। उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में आपके पास आते हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री। री तो री होता है, छोटा री क्या। और संधि स्वर आपके पास हैं आ, ई, उ, ए औ। संधि स्वर जो है आगे 2 भागों में विस्तृत है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें सजातीय वर्ण भी बोला जाता है, जैसे कि अ जमा अ आपके पास आता है दीर्घ आ, ई जमा ई आपके पास बनती है दीर्घ ई, उ जमा उ दीर्घ उ। तो ये आपके पास कहलाते हैं सजातीय वर्ण आ, ई, उ। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आपके पास जो है अ जमा ई को मिला के बनता है ए, अ जमा ए को मिला के बनता है ए, अ जमा उ को मिला के बनता है ओ, और अ जमा ओ को मिला के बनता है आओ। और इनको हम बोलते हैं विजातीय स्वर, जो अलग अलग वर्णों की सहायता से बनते हैं, अलग अलग स्वरों की सहायता से बनते हैं। और इनमें आपके पास आते हैं ए औ, औ। नेक्स्ट है आपके पास जीभा के आधार पर। पहला है आपके पास अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपके पास आते हैं जो आपकी जीभा के अगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें अग्र स्वर बोलते हैं, और जो मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर बोलते हैं, और जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें पश्च स्वर बोलते हैं। तो आपसे जो है परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य स्वर कौन सा है आपके पास निम्न में से। तो कुछ आपके पास ऑप्शन थे, उनमें जो था आपका अ भी था, तो अ आपका मध्य स्वर होता है। और अग्र स्वर में आपके पास आ जाते हैं ई, री, ए। पश्च स्वर में आपके पास आता है आ, उ, ओ। इन्हें ध्यान में रखें, मध्य स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। ओष्ठ के आधार पर आपके पास है आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तामुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर जिनमें जो है होंठ गोल आकार में होते हैं, और वृत्तामुखी स्वर होते हैं जिनमें होंठ जो है आवृत्तामुखी में होंठ जो है वो गोलाकार नहीं होते हैं, जबकि वृत्तामुखी स्वर में होंठ जो है वो गोलाकार होते हैं। जैसे आप इन स्वरों को बोलेंगे अ, आ, ई, री, ए। तो इनमें जो है होंठ गोलाकार नहीं है। वृत्तामुखी स्वर में उ, ओ। तो इनमें जो है होंठ आपके गोलाकार आकृति में होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान भी आपसे पूछा जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान आपके पास जैसे अ और आ है, ये कंठ से बोले जाते हैं तो इनको बोलते हैं कंठ्य वर्ग। और ई जो है वो तालु से बोले जाते हैं, इनको बोला जाता है तालव्य। ऊ होंठों से बोले जाते हैं, इसमें होंठ जो है गोल हो जाते हैं, तो ये है ओष्ठ्य। और री, जब आप री बोलते हैं तो आपकी जो जीवा है वो ऊपर मूर्धा के साथ टच करती है, री यानी कि ऊपर दांत के पीछे वाले हिस्से को मूर्धा बोला जाता है। तो ये मूर्धन्य है। ए
आपके पास कंठ और तालु दोनों से, तो कंठ तालव्य और कंठ एवं होठ, तो ये हो गए कंठोष्ठ्य। तो इनको आप ध्यान में रखें, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको व्यंजन से संबंधित भी कक्षा की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।